गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2.2 जिसका नाम है द 3 क्वेश्चन। दोस्तों एक राजा होते हैं, वो यूं ही बैठकर एक बार विचार कर रहे होते, सोच रहे होते, तभी उनके मन में ये 3 सवाल आते हैं। दोस्तों ये क्या सवाल होते हैं, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में मजा आएगा। देखते दोस्तों ये चैप्टर को लिखा है, ये जो स्टोरी लिखी है ये लियो टोल्स्टॉय जी ने लिखी है। इनका फोटो आपको बनाया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जो कि दोस्तों एक रशियन राइटर थे। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर इन्होंने लिखा है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी इन्होंने लिखी है। आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर और ये चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग मजा आने वाला है। 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। देखते हो दोस्तों यहाँ पे एक बार की बात है। वंस अ सर्टेन किंग, कोई राजा होता है, हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया आता है। क्या आइडिया है देखते हैं। इफ यू ऑलवेज न्यू, अगर वो जान पाता हमेशा कि राइट टाइम क्या है किसी भी चीज को करने का, बिगिन टू एवरीथिंग, द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। अभी दोस्तों किसी भी काम को करने का उसे सही समय पता होता तो दोस्तों कोई भी काम उसका कभी भी असफल होता नहीं। देखते हैं इफ ही ऑलवेज, दूसरा क्वेश्चन होता है इफ यू ऑलवेज न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी उनसे राय लेनी चाहिए, किसके उनके सलाह मशवरा उसे करना चाहिए। एंड टू whom टू अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और किसे दोस्तों उन्हें अवॉइड करना चाहिए, किसकी उन्हें राय लेनी चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए। इनके मन में दूसरा प्रश्न उठा है। एंड अगर ऐसा वो करेंगे तो देखो क्या होगा, ही वुड नेवर फेल, अगर वो ऐसा चीज करते हैं कि क्या राइट टाइम क्या होगा किसी भी चीज को करने का और किन लोगों की राय ली जाए तो दोस्तों कभी भी वो फेल नहीं होंगे इन एनीथिंग दैट ही वुड अंडरटेक मतलब दोस्तों जो भी वो काम करना चाहते हैं उसमें कभी भी असफल होंगे नहीं। एंड अबव ऑल, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है दोस्तों, इफ ही ऑलवेज न्यू, तीसरा प्रश्न तो ये उठता है इफ यू ऑलवेज न्यू, अगर वो जान पाते व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक, कौन सा ऐसा काम है जो उन्हें करना चाहिए। दोस्तों कौन सा काम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कभी करना चाहिए, कौन सा सही टाइम होगा, किन की राय लेनी चाहिए, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या काम उन्हें करना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या है, क्या काम उन्हें करना चाहिए। देखते हैं सिंस ही वॉज कन्विंस, अगर वो सोचने लगते हैं, वो एकदम पक्का उन्होंने इरादा बना लिया था कि ये जो 3 प्रश्न का जवाब अगर उन्हें मिल जाए तो वो बहुत ही बड़े राजा, बहुत ही अच्छे राजा बन सकते हैं। ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग, वो सोचते हैं कि वो जो सोच रहे वो समझ जाते हैं कि वो जो सोच रहे बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। देखते ही हैड प्रोक्लेमिनेशन मतलब दोस्तों घोषणा करवाते अपने राज्य में, सभी को घोषणा करवाते हैं। देखते हैं मेड ए इन हिज किंगडम, अपने राज्य में पूरा घोषणा करवाते हैं कि कौन ऐसा इंसान होगा कि जो उनको ये 3 सवालों के जवाब दे पाए। देखते हैं ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड, बहुत ही ज्यादा उसको इनाम देंगे टू एनीवन, ऐसे इंसान को जो इस तीनों प्रश्न के जवाब दे पाए। हु वुड टीच हिम, अगर जो इन्हें सिखा पाए व्हाट द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सही टाइम कौन सा होगा। हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन से ऐसे इंसान है जिनकी उसे राय लेनी चाहिए, कौन ऐसे इंपॉर्टेंट इंसान होंगे। एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, कौन सा ऐसा काम है जिससे राजा को करना चाहिए, इसके मन में प्रश्न है। देखते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे मैनी लर्न पीपल, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते, विद्वान लोग आते। दोस्तों किसी को भी निराम तो चाहिए, सभी लोग आएंगे उसके राज्य में और राज्य में आके महल में आके राजा को समझाते हैं क्या क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए। मैनी लर्न पीपल कैम टू द कोर्ट बट दे आर गेव डिफरेंट, सभी के जवाब सुन बहुत ही अजीब होते हैं और राजा को सुन के वो जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। देखते हैं इन रिप्लाई, और जवाब में क्या लिखते हैं देखो जवाब में वो क्या बताते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोग कहते हैं दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सही समय वन मस्ट ड्रॉ अप द इन एडवांस, टाइम टेबल बना लेना चाहिए। दोस्तों एक इंसान आते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान आते हैं, वो आके कहते हैं किसी भी काम को करने का एक हम लोग को टाइम टेबल बना देना चाहिए, उसी टाइम के हिसाब से हम लोग को काम करना चाहिए। देखते हैं एडवांस टाइम टेबल ऑफ अ डे, दिन में क्या करना है वो भी बनाना चाहिए और मंथ में अपने को क्या करना है वो भी बना लीजिए, ईयर में राजा को क्या करना है वो सारी चीजें उसे पहले से ही टाइम टेबल बना के लिखना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, ऐसा एक इंसान कहता है। आगे अदर, दूसरा इंसान डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल, दूसरा इंसान कहता है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, किसी इंसान को पता चल जाए कि राइट टाइम कौन सा होगा। टू डिसाइड बिफोर हेड मतलब पहले किसी भी काम दोस्तों कोई काम अपने पास आया ही नहीं है, किसी भी काम को करने का राइट टाइम अपने को कैसे पता चले। बिफोर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कौन कैसे बता सकता है पहले कि राइट टाइम क्या होगा किसी भी काम को करने का। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी ऑब्जर्व इन आइडल पास टाइम, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी टाइम पास करते हुए अपना समय बिता देना चाहिए। वन शुड क्या करना चाहिए, किसी भी इंसान को ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी उसके सराउंडिंग में हो रहा है, जो भी उसके आसपास में चीजें हो रही है, राजा को हमेशा उन सभी चीजों को गौर करना चाहिए। एंड उसके बाद एंड देन
डू दैट वाज मोस्ट इसेंशियल, और जो भी उसे लगता है कि जरूरी है उस काम को राजा को करना चाहिए, जो भी उसे लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे उसको करना चाहिए। आगे दूसरे इसके बाद वो जवाब मिलता है येट अनदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होगा किसी भी एक इंसान के लिए डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड दैट द किंग शुड, इसलिए किंग के पास होते हैं क्या दोस्तों, इंस्टीड हैव अ काउंसिल, उसके पास दोस्तों मंत्री लोगों की एक टीम होती है, काउंसिल होते हैं उन लोगों के पास मंत्री लोग होते हैं, वो पीपल बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान होते हैं, वो डिसाइड करके राजा को बताते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा इसने भी जवाब दिया, वाइज पीपल हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक काम को करने का प्रॉपर टाइम कौन सा होगा ये वो मंत्री लोग बताएंगे उसको राजा को। ये तो दोस्तों सही बात वही बोला है, लेकिन राजा इनके आंसर से राजा खुश होने वाला नहीं है, राजा को तो कोई एकदम अच्छा आंसर चाहिए। देखते हैं क्या है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का राइट टाइम का तो इतना सारा इन्होंने जवाब दे दिया। अब एवरी एक्शन का कौन किन लोगों की राय लेनी चाहिए ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर मिलता है, इक्वली वेरिड मतलब दोस्तों अलग अलग उनको आंसर मिलते हैं। वॉज द वेयर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के भी अजीबोगरीब उसको राजा को आंसर मिलते हैं। सम सेड, कुछ लोग कहते हैं कि द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर मतलब जो उन लोग की राजा लोग की मंत्री लोग की टीम होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे दूसरे जवाब देता है अदर द प्रिस्ट मतलब जो भी वहां पे साधु संत लोग होंगे, पंडित लोग होंगे, राजमहल के पंडित लोग होंगे, उन लोग की बातें उससे सुननी चाहिए। अदर द डॉक्टर, अदर लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ही तो दोस्तों सभी का ख्याल रखते हैं, लॉकडाउन में हम लोग भी जानते हैं कि डॉक्टर ही सभी का ख्याल रख रहे हैं। वाइल सम सेड द वॉरियर योद्धा, दोस्तों किसी भी देश को जीतना है, किसी भी राज्य को अपना राज्य स्थिति में रखना है, अपने राज्य को बचा के रखना है तो वॉरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बात सही है, वॉरियर वर द मोस्ट नेसेसरी। देखते हैं इसके बाद और क्या आंसर मिलने वाला है राजा को, देखते हैं। ये पैराग्राफ भी हमारा खत्म होता है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, देखते हैं राजा थर्ड क्वेश्चन का आंसर सुन के खुश होता है कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन मतलब दोस्तों काम, राजा को कौन सा काम करना चाहिए, जब ये सवाल उठता है तो इसका भी आंसर बहुत ही अजीबोगरीब मिलेंगे। सम रिप्लाई दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड वाज साइंस, सीधी बात है दोस्तों, ये जो साइंस आजकल की दुनिया जो टिकी हुई है पूरे के पूरे साइंस पे टिकी हुई है। अदर सेड, कुछ लोग कहते हैं इट वाज अ स्किल इन वॉरफेयर मतलब दोस्तों लड़ाई की चीजें हम लोग को बनानी चाहिए, लड़ाई के मिलिट्री इक्विपमेंट हम लोग को बनाना चाहिए, ऐसा थर्ड को इसके बाद जवाब मिलता है। अदर अगेन दैट इज वाज रिलीजियस वर्शिप, एक इंसान आके कहता है कि हम लोग को पूजा पाठ करना चाहिए, राजा को ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान सब कुछ देख लेगा, सीधी बात है दोस्तों, सही बात है ये भी। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर, जो भी आंसर मिलते हैं उससे राजा जरा भी खुश नहीं होता, तो दोस्तों वो अवार्ड किसको भी देने वाला तो है नहीं। एंड गेव द रिवॉर्ड टू द नन, मतलब किसी को भी उसने कोई भी रिवॉर्ड दिया नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद अभी राजा सोच रहा है कि कोई भी इतने लोग पढ़े लिखे लोग हैं मेरे राज्य में, लेकिन कोई भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपने आंसर से, तो राजा क्या करता है, राजा डिसाइड करता है इंस्टीड टू गो टू द हर्मिट मतलब दोस्तों एक संत इंसान है, एक साधु संत इंसान है जो कि कहां पे रहते हैं, he was widely renowned मतलब प्रसिद्ध, वाइडली मतलब बहुत ही ज्यादा वो प्रसिद्ध है फॉर हिज विजडम, जो एक संत है साधु संत है वो अपने विजडम मतलब दोस्तों बुद्धिमानी के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं। उनके पास ये एक बार जाने वाले हर्मिट साधु संत के पास जाने वाले राजा हमारे द हर्मिट कहाँ पे रहते हैं, तो लिव इन अ स्मॉल हट मतलब दोस्तों एक झोपड़ी में रहते हैं, वो कहाँ पे झोपड़ी, इन द फॉरेस्ट इन विच ही नेवर लेफ्ट मतलब वो कभी भी अपनी झोपड़ी को छोड़ के कहीं भी जाते नहीं, किसी भी बाहर के लोगों से तो मिलते नहीं, जिन लोगों से मिलते हैं वो आसपास के जो गांव वाले लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग, उन्हीं से वो बातचीत करते हैं। ही स्पोक मतलब बातचीत करते थे ओनली टू द कॉमन फॉल्क मतलब जो भी आदिवासी लोग होंगे, जो भी वो जंगल में रहते हैं आजू बाजू के लोग, उन्हीं से वो बातचीत करते थे। टू द सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, तो राजा एकदम सिंपल क्लॉथ पहन के जाते हैं, सिंपल कपड़े, ताकि वो राजा ना लगे, ऐसे एकदम सामान्य इंसान लगे। एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, और कहाँ पे जाते हैं, वो उसके सेल में जाते हैं। सेल मतलब दोस्तों राजा जो हर्मिट का घर होता है उसके पास जाते हैं। डिसमाउंटेड मतलब दोस्तों छोड़ देना, हिज हॉर्स अपने घोड़े को छोड़ देते हैं। एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड लोग को भी वो पीछे ही छोड़ देते हैं, ताकि हर्मिट को वो दिखाई नहीं दे कि वो राजा कोई आ रहा है, उसके पास घोड़े है। तो दोस्तों कोई आम इंसान के पास घोड़ा होगा, उसके 4-5 बॉडीगार्ड थोड़ी ना होंगे, तो ये अपने बॉडीगार्ड को पीछे ही वो छोड़ देते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे, एक बार हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे। व्हेन जैसे ही वो अपने जैसे ही वो उतरते अपने घोड़े से और जाके पहुंचते हर्मिट के घर पे, देखते क्या होता है। व्हेन द किंग अराइव, जैसे राजा आते द हर्मिट वॉज डिगिंग, हर्मिट डिगिंग कर रहे थे, डिगिंग मतलब दोस्तों मिट्टी खोदना। ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के एकदम सामने, वो अपने खेत होगा दोस्तों, जमीन होगी उसको वो खोद रहे थे। ही
ही ग्रीटेड द किंग, मतलब नमस्कार करते हैं राजा को, राजा आए तो दोस्तों हाय हेलो तो करेंगे। ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग, और उसके बाद राजा को हाय हेलो करने के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं, खेत को वो खोदने लग जाते हैं। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, बहुत ही दोस्तों दुर्बल और कमजोर लगाई दिख रहा था, बहुत ही बूढ़ा हो गया था जो हर्मिट था हमारे, बहुत ही फ्रेल एंड वीक, मतलब दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड, और जैसे ही वो खेत को खोद रहे थे, स्ट्रक मतलब खेत को खोदना, द ग्राउंड विद द स्पेड, स्पेड मतलब दोस्तों जो उनके पास खोदने का औजार होता है, कुदाल कहते हैं स्पेड को। एंड टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ, और थोड़ी सी मिट्टी, लिटिल अर्थ मतलब पूरा अर्थ को नहीं उठा लेते, थोड़ी सी मिट्टी वो खोद पाते हैं। ई ब्रीथेड हेवली, दोस्तों बूढ़े हो गए तो उनको बहुत ही ज्यादा सांस फूलने लगती है, बहुत जोर जोर से वो सांस लेते हैं। द किंग वेंट अप टू हिम, किंग राजा उनके पास जाता है एंड सेड, और राजा कहता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई बात दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो दोस्तों कुछ ना कुछ कोई इंसान बात कर रहा है। आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, वाइस हर्मिट मैं तुम्हारे पास, वाइस मतलब बुद्धिमान हर्मिट मैं तुम्हारे पास आया हूं। टू आस्क, क्यों आया हूं, तो आस्क आपसे पूछने के लिए। टू यू आंसर दिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, 3 क्वेश्चन, इनके जवाब में लेने आया हूं। हाउ कैन, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, कौन सी राइट थिंग है जो मुझे राइट टाइम पे करनी चाहिए। राइट टाइम क्या होगा किसी भी चीज को करने का, देखते हैं। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीडेड, किन लोगों की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड टू whom should I therefore pay most attention, सबसे ज्यादा मुझे किन लोगों की जरूरत है जिनके मैं ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दे पाऊं। एंड What affair are the most important and need my first attention, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा अटेंशन देना चाहिए किसी काम को करने के लिए, सबसे ज्यादा कौन सा काम है बताइए मुझे कि वही काम मुझे करना चाहिए। देखते हैं हर्मिट क्या जवाब देते हैं। एक बार हम लोग ऊपर जाते हैं, पैराग्राफ चेंज हो गया है हमारा। हर्मिट कौन सा जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात कही है हर्मिट ने, हर्मिट क्योंकि बताते ही नहीं उनको क्या उन्हें करना है राजा को। देखते हैं यहाँ पे, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, कुछ भी जवाब और देने वाले नहीं है। ही जस्ट स्पेड ऑन हिज हैंड, अपने हाथ पे थोड़ा सा वो थूकते हैं, थूकने की वजह से दोस्तों उनके हाथ में जो वो हाथ पकड़ के वो कुदाल से वो खोद रहे ताकि वो हाथ अच्छे से वो कुदाल को पकड़ पाए। एंड रिज्यूम डिगिंग, और लगातार वो डिगिंग खोदने लग जाते हैं। द किंग वॉच इन साइलेंट फॉर अ वाइल, किंग बहुत देर तक वो साइलेंट में ऐसे बैठ के वो देखते रहते हैं क्या हो रहा है, क्यों ये जवाब नहीं दे रहे। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देख के, हर्मिट जैसे बूढ़ा हो गया है, हर्मिट वो खोद रहा है जमीन को, ये देख के राजा को बहुत बुरा लगता है। और राजा क्या करते हैं, ही सेड यू आर टायर्ड, राजा कहते हैं कि तुम अब थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, लाओ मुझे ये स्पेड दे दो, मैं क्या करूंगा तुम्हारी मदद करता हूँ। एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, मैं थोड़ी देर तुम्हारी मदद करता हूँ। देखते हैं, द हर्मिट स्लाइटली हैंडेड मतलब धीरे से उन्हें दे देता है अपना हथियार, ओवर द स्पेड एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जाकर वो बैठ जाता है। व्हेन ही हैड डग 2 बेड, और जैसे ही वो खेत का 2 पार्ट वो खोद देते हैं तो राजा देखो क्या करते हैं। द किंग स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, राजा क्या करते हैं कि वो स्पेड को बाजू में रख देते हैं, स्पॉट अपने काम को स्टॉप कर देते हैं, फिर से वो अपने क्वेश्चन को दोहराते हैं। देखते हर्मिट इस बार जवाब देते हैं कि नहीं। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, द हर्मिट फिर से कोई जवाब देते नहीं है। बट रोज मतलब उठ जाना दोस्तों, अपनी जगह से उठ जाना। स्ट्रेच आउट हिज हैंड, अपने हाथ बढ़ाते हैं फॉर द स्पेड को लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। एंड सेड, क्या कहते हैं हर्मिट, नाउ रेस्ट अ वाइल, थोड़ी देर तुम आराम कर लो। लेट मी वर्क अ बिट, मुझे भी थोड़ा काम करने दो, मैं थोड़ा काम करता हूँ। देखते, बट द किंग क्या करेगा, डिड नॉट गिव हिम, किंग उन्हें स्पेड देता नहीं है द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खुद ही खेत को खोदता रहता है। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते यहाँ पे पैराग्राफ में क्या हुआ है। और ऐसा करते करते दोस्तों घंटे बीतते जा रहे हैं। 1 hour पास्ट एंड अनदर, एक के बाद एक घंटे बीतते जा रहे हैं, लेकिन राजा को कोई जवाब मिला अब तक नहीं है। द सन बिगेन टू सिंग, और यहाँ पे सन आपका डूब चुका है। बिहाइंड द ट्रीज के पेड़ों के पीछे से सन डूबता हुआ नजर आ रहा है। एंड द किंग एट लास्ट स्ट्रक द स्पेड, और किंग क्या करता है गुस्से में एक बार जो स्पेड होता है उसके पास उसे वो रख देता है इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और गुस्से से कहता है, गुस्से से मतलब प्यार से ही कहेगा, इतने बूढ़े संत इंसान को क्यों वो गुस्से से कहेगा। आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज वन, मैं आपके पास आया हूँ। बुद्धिमान इंसान, मैं आपके पास आया हूँ ताकि मुझे अपने क्वेश्चन का जवाब मिल पाए। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। देखते हैं, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं मुझे देने के लिए, प्लीज से सो, फिर ये मुझे बता दीजिए। एंड आई विल, क्या करूंगा, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास बैठ के यहाँ पे आपको देखता रहूं। देखते आगे, हेयर कम समवन, और जैसे ये कहा है दोस्तों देखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में कही गई बात है, तो ये यहाँ पे हर्मिट कुछ कह रहे हैं। हर्मिट कहते हैं हेयर कम समवन, कोई यहाँ पे आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा लेट अस सी हु इट इज, देखते हैं ये कौन है ऐसा हर्मिट कहते हैं। देखते हैं राजा भी देखने जाएंगे। द किंग
टर्न अराउंड, किंग भी पीछे मुड़ के देखते हैं, सॉ अ बियर्डेड मैन, मतलब एक दाढ़ी वाला इंसान है, कम्स रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से भागता हुआ उनकी ओर आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड, मैन जो इंसान आ रहा है उसने अपने हाथों को अपने पेट को एकदम जकड़ के रखा है और पेट में से दोस्तों उसके खून निकल रहा है। देखते क्या हो, कौन है ये इंसान, किसके पेट के अंदर से खून निकल रहा है, एक बार देख लेते हैं। पैराग्राफ यहाँ पे होता है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, देखते प्रेस, अपने हाथों से प्रेस कर रहा है, दबा के रखा है उसने अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने पेट को दबा के रखा है। एंड ब्लड वाज फ्लोइंग, ब्लड उसको बहुत ज्यादा खून बह रहा है फ्रॉम अंडर देम, और अपने हाथों के अंदर से उसके ब्लड भर रहा है क्योंकि दोस्तों उसके स्टमक पे किसने वार कर दिया है, वो जख्मी है। व्हेन ही रीच, जब वो पहुंचता है, ही रीच द किंग, ही फेंटेड, फेंटेड मतलब वो बेहोश हो जाता है। एंड फेल, फेल मतलब दोस्तों गिरना, ऑन द ग्राउंड पे वो गिर जाता है। मॉर्निंग फीबली मतलब दोस्तों कराने की आवाज आती है उसके, दोस्तों दर्द के मारे वो चिल्लाता है, चिल्लाने की आवाज आती है। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेड द मेन क्लोथिंग, मेन क्लोथिंग मतलब जो ये इंसान है उसके दोस्तों कपड़े वो उतारते, जहां पे जख्म लगाए वो आगे कपड़े अनफास्टेड करते, मतलब कपड़े उतारते उसके। देयर वाज, और वहां पे देखते हैं क्या होता है, देयर वाज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उसके स्टमक में बहुत ही बड़ा घाव होता है। वाउंड मतलब दोस्तों घाव। द किंग वॉश इट एंड एज वेल एज ही कुड, जितना वो साफ कर सकता था उतना वो साफ करता है उस घाव को। एंड इसके बाद वो बैंडेज करते हैं इन इट विथ हिज हैंकरचीफ, उसके पास जो उसके पास रुमाल होता है, राजा के पास जो रुमाल होता है उससे वो घाव को साफ करने की कोशिश करता है। एंड द दूसरा टॉवेल द हर्मिट हेड, जो भी हर्मिट के पास जो टॉवेल होता है, एक टॉवेल, उससे वो घाव को साफ करने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन खून दोस्तों रुकने का नाम ही नहीं लेता। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना रुकता नहीं है। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज, बार बार वो बैंडेज को निकालता है, कपड़े को निकालता है। सॉक, उसको सॉक विद अ वार्म ब्लड, और खून के साथ उसको सॉक करता है। सॉक मतलब उसको दोस्तों खून को, ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। एंड वॉश एंड री बैंडेज, वापस उसको घाव को साफ करता है। री बैंडेज मतलब वापस से उसको मलम पट्टी करता है। व्हेन एट लास्ट, अंत में दोस्तों जब ब्लड स्टॉप हो जाता है, ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, जैसे खून बहना बंद हो जाता है। द मैन अराइव मतलब दोस्तों अपने होश में आता है। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए वो राजा से मांगता है, हर्मिट से मांगता है। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और राजा एक फ्रेश वाटर लेके आता है और उसे पीने के लिए देता है। कौन है बियर्डेड मैन, अभी हम लोग को पता चलने वाला है स्टोरी में। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। और दोस्तों इतना सब कुछ होने के बीच में ना, मेन वाइल मतलब तभी क्या होता है, तभी अंधेरा होने लगता है। द सन हैड सेट, सन पूरी तरीके से डूब चुका है। एंड इट हैड बिकम कूल, इट हैड बिकम कूल मतलब दोस्तों अंधेरा हो गया है, एकदम ठंड बढ़ जाती है। सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प, हर्मिट की हेल्प से क्या करते हैं लोग, उस इंसान को जो बाहर पड़ा हुआ था उस इंसान को घर के अंदर लाते ताकि ठंडी ना लग जाए किसी को भी। कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, हट के अंदर लेके आ जाते हैं। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज, अपनी आंखें बंद करके वो वहीं पे सो जाता है वो इंसान। बाय नाउ, उसके बाद देखो किंग वॉज सो टायर्ड, किंग भी तो दोस्तों बहुत थक गया है, उसने हर्मिट की बहुत ज्यादा मदद की है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वो थक जाता है। आफ्टर ही इज वॉक मतलब वो उसके पास आया है, राजा अपने महल से आया है दोस्तों, वो तो थक ही जाएगा। एंड द वर्क he had done that he laid down himself, और जिस काम को उसने किया है, उसकी मदद किया है ना दोस्तों, 2 बेड उसने खुद के दिया है। that he laid down himself and, और वो भी खुद ही वहां पे सो जाते हैं। and fell asleep, और जैसे ही वो आराम करने के लिए सो जाते हैं वैसे ही उन्हें नींद लग जाती है और वो पूरी तरीके से सो जाते हैं। when he awoke, जैसे ही राजा उठता है, in the morning he took his some time to remember, उसे राजा को सोचते कि मैं कहाँ आ गया हूँ। दोस्तों राजा राजमहल में रहने के आते थे, कैसे वो यहाँ पे हट में आ गए, वो ऐसा एक बार सोचते हैं। रिमेंबर वेयर ही वॉज, कहाँ पे है वो। एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग बाय हिज साइड, और एक तरफ उनके ये सोचते हैं कि सबसे पहले वो कहाँ पे आ गए। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एक बियर्डेड मैन उनके बाजू में आकर बैठा हुआ है। एंड गेजिंग मतलब घूर घूर के देख रहा है उन्हें, इंटेंटली मतलब बहुत ही देर से वो उन्हें घूर घूर के देख रहा है, शायद वो कुछ उनसे बात करना चाहता है। इंटेंटली एट हिम फॉरगिव मी, और देखो इन्वर्टेड कॉमा में ये बात लिखी है फॉरगिव मी, और जो बियर्डेड मैन है वो क्या बोलता है, फॉरगिव, मुझे माफ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, एकदम दोस्तों अभी तो उसको घाव लगा है, घाव से वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, वो कहता है वीक वॉइस में। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जैसे ही राजा उठा हुआ उसे दिखता है, राजा ने अपनी आंख खोली है, वैसे ही वो आई एम सॉरी कहता है, फॉरगिव मी कहता है। एंड वॉज लुकिंग एट हिम, और उनकी तरफ देख के वो बातें करता है, फॉरगिव मी कहता है, और साथ में वो क्या कहता है, आई डू नॉट, और राजा अब इस बार राजा कहने वाले हैं, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें जानता नहीं, किस बात की तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, किस बात के लिए मैं तुम्हें माफ करूं। एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने मेरा गलत काम किया हो और जिसकी वजह से मुझे तुम्हें माफी देनी चाहिए। देखते हैं सेड द किंग, किंग ऐसा कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते दोस्तों
यू डू नॉट नो मी। अब देखो यहाँ पे कौन कह रहा है, ये जो बियर्डेड मैन है वो राजा को बता रहा है। राजा को तो कुछ पता नहीं है ये बियर्डेड मैन है कौन, तो ये बियर्डेड मैन अपनी कहानी बताएगा। इन्वर्टेड कॉमा में सारी बात कही गई है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट इनेमी ऑफ योर, मैं तुम्हारे उस दुश्मन का भाई हूं दोस्तों। who sought to revenge himself on you, जो बदला लेना चाहता है। रिवेंज मतलब दोस्तों जब सौर मतलब होता है जिसने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने की। रिवेंज हिमसेल्फ, खुद से उसने बदला लेने की कसम खाई थी। ऑन यू, तुमसे बदला लेने का। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड मतलब तुमने मारा है। किसे मारा है? हिज ब्रदर को, उसके भाई को मारा है, बियर्डेड मैन के भाई को मारा है। एंड सेज हिज प्रॉपर्टी, और उसके पूरी की पूरी राज्य को हड़प लिया था तुमने। इसकी वजह से वो उनसे बदला लेना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मैं जानता था कि तुम हर्मिट से मिलने जाने वाले हो जंगल में। एंड आई रिजॉल्व, और मैंने प्लान बनाया था कि टू किल यू ऑन योर वे बैक, और जैसे ही तुम वापस आओगे हर्मिट से मिलने के लिए, तुमने अपने सैनिक को तो बाहर पीछे कहीं दूर छोड़ के आए हो, और जिस रास्ते पे तुम्हारा हट है, जहां पे वो हर्मिट का हट है, उससे तुम्हारे सैनिक तक पहुंचने का जो रास्ता होता था उसी रास्ते में वो उसे मारने वाला था। देखते बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट कम। और दोस्तों ये अपने क्वेश्चन का जवाब तो हर्मिट तो उन्हें देता नहीं, तो दोस्तों वो हर्मिट की मदद करने पूरा दिन भर वहीं पे रुक जाता है। तो इसकी वजह से इसने प्लान बनाया रहता है कि वो जैसे ही राजा तीन क्वेश्चन का जवाब लेने, दोस्तों कितना टाइम लगने वाला था, 3 क्वेश्चन का जवाब लेके वो तुरंत आ जाता है, ऐसा उसे लगा था। लेकिन बियर्डेड मैन यहाँ पे भूल कर देता है। वो क्या करता है, जब वो राजा आता नहीं तो ये राजा के पीछे हर्मिट के घर की तरफ बढ़ता है, और जैसे वो हर्मिट के घर की तरफ बढ़ता है, उसके जो राजा के सैनिक होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, वो उसे देख लेते हैं और उसे ये पहचान जाते हैं कि ये दुश्मन इंसान है जो राजा को मारने आया। तो वो उसे जख्मी कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से जान बचाकर भाग जाता है। योर बॉडीगार्ड रिकॉग्नाइज मी, देखते तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक लाइन छोड़ दिया। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्ब्यूस। एम्ब्यूस मतलब दोस्तों जो उसने ठिकाना बनाया रहता है छुपने के लिए, और छुप के वो वार करने वाला रहता है राजा के, जब राजा वापस वो हर्मिट के घर से वो निकलेगा। योर बॉडीगार्ड रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान जाते हैं। मी एंड वाउंडेड में, और वो मुझे जख्मी कर देते हैं। आई स्केप मतलब वो भाग जाता है फ्रॉम देम, और वो बॉडीगार्ड से छुटकारा पाकर वो भाग जाता है। कैसे वो उनकी कस्टडी से बाहर निकल जाता है। बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ, और वो मरने वाला रहता है। दोस्तों खून इतना बह जाता है कि वो मरने वाला रहता है। हैड यू नॉट ड्रेस माई वॉन्ड, अगर तुमने मेरे घाव को भरा नहीं होता, घाव को मलम पट्टी नहीं किया होता, तो मैं यहाँ पे मर ही जाता, ऐसा वो कहता है। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव माई लाइफ, ये कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ अभी से कहता है इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहूंगा, एंड इफ यू विश, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत होगी, ऐसा ही कहता है ना, अगर कोई आपकी जान बचाएगा आप भी तो कहोगे अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी एनी टाइम आप मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो राजा इसके पास कोई फोन नहीं है, ऐसा कहता है कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे एक बार कह देना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करने आऊंगा। आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, मैं पूरी जिंदगी भर, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे कदमों पे रख देता हूं, ऐसा ही कहता है। देखते आगे, इसके बाद पैराग्राफ हमारा होता है चेंज। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, दोस्तों किंग भी तो खुश हो जाएगा क्योंकि दोस्तों दुश्मन लोग से हमारी दोस्ती हो गई है, किंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेट पीस मतलब दोस्तों शांति हो गई दोस्तों के बीच में, दुश्मनों के बीच में शांति हो गई है। पीस विद एन इनेमी सो इजिली, इतनी आसानी से उन लोग के बीच में सलाह मशवरा हो जाएगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था, इतनी इजिली सब कुछ उन लोग की बातचीत हो जाएगी। एंड टू हैव गेन हिम मतलब दोस्तों पा लेना, उसकी दोस्ती को पा लेना। टू हिम फॉर अ फ्रेंड, एक दोस्त के रूप में अपने दुश्मन को पा लेना, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत ही खुशी की बात है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना सिर्फ इतना ही नहीं कि वो उसे माफ कर देता है, बल्कि दोस्तों अपना जो फिजिशियन होता है, अपना जो डॉक्टर होता है साथ में उसके राज्य में उसे वो भेजता है। बट said he would send his men, अपने बॉडीगार्ड को भी साथ में भेजेगा जब तक वो ठीक नहीं होता पूरे रास्ते पर। एंड his own physician को भी भेजेगा, अपने डॉक्टर को भी वो भेजेगा। टू अटेंड टू हिम, उसके जो बियर्डेड मैन है उसके देखभाल करने के लिए अपने डॉक्टर को भी ये भेजने वाला है। देखते हैं इसके बाद। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम, और उसको वो अलविदा कहता है बियर्डेड मैन को। एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हर्मिट, एक बार वो आखिरी बार दोस्तों कोशिश करने चाहता है कि हर्मिट इस बार तो बता दो, मैं जो 3 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, अब मुझे तो अपने महल में जाना है, इससे पहले जाने से पहले एक बार हर्मिट से मिल लेता हूं और हर्मिट से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। देखते हैं कि इस बार वो जवाब देगा हर्मिट। देखते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू बेग मतलब दोस्तों गिड़गिड़ाना, उनसे रिक्वेस्ट करना। फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड, जो उनके पास क्वेश्चन थे उनका जवाब मारने एक बार लास्ट बार ट्राई करने वाला है। देखते हैं इस बार वो जवाब देंगे कि नहीं। अब बढ़ते हम लोग अपने
लास्ट पेज की ओर, जहाँ पे हमारा पैराग्राफ, जहाँ पे हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। इस पैराग्राफ में आखिरी पैराग्राफ है हमारे पास। एक बार आ जाते हैं हम लोग अपने आखिरी पैराग्राफ की ओर। देखते हैं दोस्तों इस पैराग्राफ में लगता है हर्मिट उनको जवाब देंगे। देखते हैं जो वो क्वेश्चन पूछने आए थे वो उनसे जवाब मांगने को जाता है। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट कहाँ पे थे? आउटसाइड थे, जहाँ पे दोस्तों खेत वो खोद के रखा है उसमें अभी ये क्या करने वाले, सीड बोने वाले, बीज वहां पे बोने वाले। देखते हैं वन ऑन हिज नीज, ऑन हिज अपने घुटने में बैठकर वो क्या कर रहे हैं, सोइंग मतलब बीज बोना, सीड इन द बेड, अपने बेड पे वो क्या कर रहे हैं, बेड जो उन्होंने बेड बनाया था, जहाँ पे खेत उन्होंने बनाया था वहां पे सीड वो डाल रहे हैं इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जो उन्होंने बेड बनाया था, 2 बेड जो किंग ने बना के दिया था वहां पे वो क्या कर रहे हैं, सीड को बो रहे हैं। अब देखते हैं किंग वहां पे अप्रोच, किंग मतलब आते हैं और वो पूछेंगे क्वेश्चन अपने। द किंग अप्रोच हिम एंड सेड, किंग कहते हैं फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू, एकदम आखिरी टाइम में तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं वाइस मैन, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, आखिरी बार तो एक बार दे दो, मैं चला जाता हूं। वाइस मैन बुद्धिमान इंसान, एक बार तो मेरी रिक्वेस्ट को मान लो। देखते हैं इसके बाद क्या होगा। You have already been answered, और यहाँ पे देखो हर्मिट क्या कह रहा है, हर्मिट राजा से कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, ऑलरेडी तुम्हारे जवाब तुम्हें मिल चुके, तुम्हारे पास है। देखते हैं सेड द हर्मिट स्टिल क्रॉचिंग मतलब दोस्तों अपने जगह से उठना, धीरे से स्लाइडली थोड़ा सा उठना, ऑन हिज थिन लेग, अपने पैरों को मोड़ते हुए थोड़ा सा वो उठते हैं, एंड लुक अप एट द किंग की तरफ एक बार देखते हैं, हु स्टूड बिफोर हिम, जो कि उनके पीछे खड़ा है, राजा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और थोड़ा सा मुड़ के वो अपने पैरों से, अपने लेग से मुड़ के थोड़ा सा देखकर उनसे जवाब देते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब ऑलरेडी तुम्हें मिल चुके हैं। देखते हैं अब राजा को तो समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे, कैसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गया। देखते हैं What do you mean, और राजा पूछता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। आज द किंग ऐसा जवाब पूछता है कि उस किंग को तो कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कह रहा है हर्मिट। देखते हैं इसके बाद पैराग्राफ हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हर्मिट उनसे कहता है डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। रिप्लाइड द हर्मिट, और हर्मिट आगे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा में सारी बातें कही गई है। इफ यू हैड नॉट पीटी मतलब दोस्तों पीटी मतलब होता है दया, किसी पे दया आना। देखते हैं अगर राजा को दोस्तों आपको याद है राजा को वो हर्मिट पे दया आ गई थी क्योंकि वो खेत में उसकी मदद करने चला गया था। पीटेड माई वीकनेस, अगर तुम्हें मेरी दुर्बलता मतलब दोस्तों ये कमजोरी पे तुम्हें दया नहीं आती तो तुम वहां से चले गए होते। अगर राजा को दया नहीं आती दोस्तों, जवाब तो दे नहीं रहा था हर्मिट, तो वो वापस से घूम के चला गया होता। अगर वो वापस चला गया होता और रास्ते में दोस्तों वो क्या करने वाला था, जो बियर्डेड मैन था वो उसकी हत्या कर देता, उसे मार देता। यस्टरडे एंड स्टे टू टेक दोज बेड फॉर मी, और तुम रुक गए और मेरी मदद करने के लिए, और मेरे 2 बेड तुमने खोदने में मदद किया। यू वुड, तुम क्या करते अगर तुम मुझे दया नहीं आती तुम्हें मुझ पर, तो तुम क्या करते, यू वुड हैव गॉन बैक, तुम वापस चले जाते, एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन, और उस इंसान के बियर्डेड मैन के हाथों तुम मारे जाते। देखते हैं सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन, अभी ये बताने वाले कौन सा राइट टाइम था तुम्हारा और कौन इंसान सबसे परफेक्ट था तुम्हारे लिए उस टाइम पे, और क्या चीज तुमको करनी चाहिए थी। देखते हैं वेन यू वर डिगिंग द बेड, जिस टाइम पे तुम बेड को डिग कर रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, मैं ही उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज द योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था तुम्हारे लिए जब तुम वो खेत को खोद रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं था तुम्हारे लिए उस टाइम पे। हर्मिट कहता है मैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान था, और तुम जो मेरे लिए काम कर रहे थे वो सबसे अच्छा बिजनेस था, वो सबसे अच्छा काम था तुम्हारे लिए, ऐसा हर्मिट करता है। और आफ्टरवर्ड इसके बाद देखो, इसके बाद दूसरा वो सीन आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉज वेन यू वर अटेंडिंग दैट मैन, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जब तुम क्या कर रहे थे, जब तुम उस इंसान की देखभाल कर रहे थे, जो बियर्डेड मैन था उसकी जब तुम घाव भर रहे थे, वो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसा वो कहते हैं। फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड हिज बाउंड, देखना है दोस्तों यू एपोस्ट्रोफी डी लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है यू हैड नॉट बाउंड हिज बाउंड, अगर तुम उसके घाव को भरते नहीं, बाउंड मतलब होता है दोस्तों, बाउंड मतलब होता है घाव, और बाउंड मतलब अगर तुम उसके घाव को भरते नहीं तो क्या होता, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता वो इंसान, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और वो तुम्हारा फ्रेंड कभी बन पाता नहीं, शांति कभी तुम्हारे बीच में आ नहीं पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, सबसे इंपॉर्टेंट काम था जब उसकी तुम मदद कर रहे थे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैन था वो बियर्डेड इंसान उस समय पे। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, जो चीज तुम उसके लिए उस टाइम पे कर रहे थे।
योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो काम तुम उस टाइम पे कर रहे थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा काम था। रिमेंबर दैट, इसके रिमेंबर देन, इसके बाद वो रिमेंबर राजा को समझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एक बार रिमेंबर देन से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ आ गया हमारा, रिमेंबर देन। और ये हरमिट कहते हैं उन्हें, रिमेंबर देन राजा से, देयर इज ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इज इंपॉर्टेंट नाउ, जो अभी है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, जो अभी चल रहा है, जो मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं, ये मेरा सबसे अच्छा टाइम है, ऐसा वो हरमिट कह रहे हैं। देखते हैं, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। दोस्तों समझना है ना, अगर कोई चीज बीत जाती है तो दोस्तों वो चीज वापस हम लोग कुछ चीज को, जो चीज बीत गई है उसे हम लोग ठीक कर सकते नहीं, ना कि हम लोग पास्ट में जा सकते हैं, ना कि दोस्तों जो चीज होने वाली है उसको हम लोग बदल सकते हैं, ना फ्यूचर को बदल सकते हैं। हमारे पास जो भी काम करना है वो पावर है अभी हमारे पास प्रेजेंट में। तो दोस्तों जो हमारे पास नाउ, नाउ मतलब होता है दोस्तों प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में आप लोगों के साथ इंसान है उसी के वही टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान के साथ आप हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है, और जो जिस इंसान तुम्हारे साथ है उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो, उसकी क्या मदद करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा काम है। यही हरमिट समझाते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ होम यू आर, जिस इंसान के साथ तुम हो नाउ, वो जिस इंसान के साथ तुम प्रेजेंट में हो वो इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैड डीलिंग विद एनीवन एल्स, और तुम ये नहीं जानते कि तुम उस इंसान के साथ या किसी और इंसान के साथ वापस कभी मिलोगे भी या नहीं, उस इंसान के साथ कभी मुलाकात होगी कि नहीं, ये हम लोग नहीं जानते फ्यूचर में। तो दोस्तों जो नाउ चल रहा है, जो प्रेजेंट चल रहा है, उसी में हम लोग को उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, वही इंसान हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्या है, इज टू डू दिस पर्सन गुड, और उस इंसान के लिए अच्छा करना, यही तुम्हारा सबसे अच्छा काम है। देखते हैं इसके बाद लास्ट लाइन कही गई है, बिकॉज फॉर दैट पर्पस, और उसी काम के लिए, उसी इंसान के लिए, उसी काम के लिए हो सकता है भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है। वर यू सेंड इनटू दिस लाइफ, इस लाइफ में तुम्हारा आने का मतलब भी हो सकता है उस इंसान के लिए आपका कुछ अच्छा काम करना। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, और ये स्टोरी लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पार्ट था। पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और चैप्टर को या किसी और पोएम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।